खैर, जिस वक्त तुम यहाँ आई उस वक्त तनु ने मुझे यहाँ बुला लिया था और उसने मुझे कहा कि मैं तुम पर नजर रखूं। सो मैंने रखी, पूरी नजर रखी, और देखो तुम रंगे हाथ नहीं बल्कि रंगे कपड़ों में पकड़ी गई। मान गया यार, क्या क्या प्लानिंग की है? हाँ, सीरियसली बताऊं तो सबसे शातिर आलिया भी इस तरीके की प्लानिंग नहीं सोच पाती। लेकिन एक और बात है, आज तुमने प्रूव कर दिया कि तुम हम सब से ज्यादा घटिया हो ये हरकत करके। पर इस सब का फायदा क्या हुआ यार? तुम्हें लगा कि तुम यहां आओगी, तनु को गायब करोगी, उसके कपड़े पहन के दुल्हन बन के मंडप तक चली जाओगी और तुम्हें कोई पकड़ेगा नहीं, है ना? अरे मंडप तो बहुत दूर की बात, तुम तो यहां सीढ़ियों तक भी नहीं पहुंच पाई। तुम्हें लगा तुम मुझे, आलिया और तनु को बेवकूफ बना दोगी तो। प्रज्ञा, मुझे यूं गुस्से से देख के कोई फायदा नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें मेरे को थैंक यू बोलना चाहिए। हाँ, थैंक यू इस बात के लिए बोलो कि मैंने तुम्हें बेइज्जत होने से बचा लिया। यहां सबके सामने नहीं बल्कि अकेले में रोक लिया, वरना वहां पे तो तुम्हें छी 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 कितनी बेइज्जती होती। अभी मैं तुम्हें प्यार से समझा रहा हूं कि चली जाओ यहां से, वरना धक्के मार के बेइज्जत करके यहां से बाहर निकालना पड़ेगा। धक्के मार के तो मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी नहीं, और आज उस मंडप पे मेरी ही शादी होगी इनसे। उस मंडप पे तनु नहीं बल्कि मैं बैठूंगी। शादी तो मेरी इनसे कब की हो चुकी है। आज ये सब इसलिए कर रही हूँ ताकि तनु को रोक सकूं। उन्हें याद नहीं है, वरना उन पे कितना हक है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है मुझे। और तुम रोकोगे मुझे? तुम क्या रोकोगे जब मैं खुद को नहीं रोक पाई? मैं हार मानकर वापस जा रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों रुके ये सब करने के लिए तैयार हुए। शायद इसलिए क्योंकि भगवान चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। और जो भगवान करना चाहते हैं ना, उसे तुम, आलिया और तनु तीनों मिलकर भी नहीं रोक सकते। एक सेकेंड, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? पंडित जी ने आरती की थाली मंगाई है। ओह यार राइट, तुम एक काम करना, पंडित जी को बोलना कि मैं भाई और तनु को लेकर आऊंगी, तब तक बाकी लोगों का तिलक कर दे। ओके, थैंक यू सो मच। जल्दी जाओ। हाँ, मैं बस अभी है। कुछ बोलो क्या? नहीं नहीं, देख नहीं रही, आत्म मंथन कर रहा है। और क्या पता इसके बाद शादी को लेके कोई नया फैसला ही कर ले। इसका मतलब ये है कि ये अपनी शादी को मना भी कर सकता है। हाँ, तो दीदी वो जो बाहर प्रज्ञा खड़ी है, इसका क्या होगा? ये बेवकूफ, अगर शादी को लेके मना करेगा तो तनु को मना करेगा, और शादी के लिए हाँ बोलेगा तो प्रज्ञा के लिए बोलेगा। इसका मतलब ये है इसकी शादी हो या ना हो, अभी और प्रज्ञा का मिलना फिक्स। चलना चाहिए, वो शादी के लिए लेट हो रहा होगा। हाँ, वही तो हम कह रहे हैं। अरे पंडित जी भी तेरे इंतजार में आधे हो चुके हैं, अब तो लेट नहीं करना चाहिए। तुम सब आ रहे हो ना? हाँ हाँ, हम नहीं आएंगे तो शादी कैसे होगी? दासी का मतलब है कि अगर ये दोनों नहीं आएंगी तो आशीर्वाद कौन देगा? क्यों दासी? आशीर्वाद, आशीर्वाद तो भर भर के देंगे बेटा, बहुत दिनों से संभाल के रखे हुए हैं। हाँ, तू चल, हम पीछे पीछे आते हैं। हाँ, हाँ। मैं चलता हूँ। चल चल चल। अच्छा होगा कि तुम बीच में ना हो। कुछ भी हो जाए, आज मैं उनसे शादी करके रहूंगी, और अगर नहीं भी कर पाई ना तो उस तनु से उनकी शादी हरगिज नहीं होने दूंगी। तुम खुद जानते हो वो किस तरह की लड़की। वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली थी निखिल, और उसने तुम्हारे बच्चे को किसी और का नाम देने की कोशिश की। इंसानियत ना सही, खुददारी तो होगी ना तुममें।
जितना दिमाग है तुमने समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है निखिल। एक बार इनसे शादी होगी ना उसकी, तुम्हें मुड़ कर नहीं देखेगी वो। एक सेकंड, कैसा इस्तेमाल? वो मेरा इस्तेमाल कर ही नहीं सकती है, क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये शादी, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि ये मेरी मर्जी है। और रही बात तनु की, तो अगर मैं अपनी पे आ जाऊं तो तनु को यहां मुझसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है अभी से, तनु की जो शादी हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि मैं होने दे रहा हूं। क्यों होने दे रहे हो तुम निखिल? याद करो, तुम्हारा बच्चा आज उसकी वजह से इस दुनिया में नहीं, वो तुम्हारी मर्जी थी। कोई तो रिश्ता था ना तुम्हारा और तनु के बीच में, कुछ तो फीलिंग्स होंगी तुम्हारे मन में, वो सब तुमने अपनी मर्जी से खत्म कर दिया। निखिल, उस पे तुम्हारा पहला हक है और इन पे मेरा। अगर ये शादी हो गई ना तो कई जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। चीज समझने की कोशिश करो। तुमने गलत काम किए हैं, तुमने एक सही काम कर लो। आज तक जितने पाप किए हैं सारे मिट जाएंगे तुम्हारे। प्लीज मेरी शादी उनसे हो जाने दो। अगर उनसे शादी नहीं हुई तो भाई, भाई अच्छा हुआ आप मुझे यहाँ पर मिल गए। सब लोग नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। पंडित जी बोल रहे हैं कि मुहूर्त हो गया है और दूल्हा दुल्हन को नीचे लेकर आइए। चलिए काम करते हैं, जल्दी से नीचे चलते हैं। हाँ, मैं बस आ ही रहा हूँ। वैसे भाई, मुझे आपसे एक सवाल पूछना था। दादी से ऐसा क्या इम्पोर्टेंट काम पड़ गया था जो आप उनसे बात करने चले गए थे? कुछ नहीं, वो बस मैं शादी की कुछ बात करने गया था। भाई आप भी ना बहुत फनी है। अगर शादी के बारे में पूछना था तो पंडित जी से पूछ लेते। दादी को थोड़ी ना इतने एक्सपीरियंस है। वैसे भी जितनी शादियां पंडित जी ने कराई हैं उतनी दादी ने थोड़ी ना कराई है। आपको पता है, यहाँ पर आने से पहले 2 शादी ऑलरेडी करा कर आए हैं और आपकी तीसरी है। चलिए नीचे चलते हैं, बहुत देर हो गई। दादी और पूरब कह रहे थे कि प्रज्ञा चली गई, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अब भी है ही है। मैं देख नहीं पा रहा, पर उसका एहसास, आई कैन फील हर। क्या हुआ भाई? क्या हुआ? तुम्हें कुछ गिरने की आवाज सुनी? नहीं तो।
हे भगवान, आज नहीं, आज मुझे इनसे अलग मत कीजिए। भेज दीजिए, किसी को भी भेज दीजिए मुझे बचाने के लिए। आज मेरा मंडप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। भाई, क्या हुआ भाई? क्या लेने गए थे आप? कुछ नहीं। चले? चल। वही देखे ही जाएगी, कुछ बोलेगी भी कौन? हाँ, चला गया क्या? नीचे चला गया ना, अब तो शादी हो ही जाएगी। अरे दीदी, कैसे शादी नहीं होगी? आलिया हाथ पकड़ के लेके गई है उसका, और ऐसे पीछे पड़ी है। अगर बीच मंडप में अभी ने उठने की कोशिश की ना, तो उसको वहीं बिठा के फेरे करवाएगी और उसकी शादी करवाएगी। और किस्मत का खेल तो देखो, वो आलिया जो कल तक प्रज्ञा दी और अभी की शादी नहीं होने देना चाहती थी, वो आज खुद उन दोनों का हाथ पकड़ के उनकी शादी करवाएगी। किस्मत का खेल नहीं बेटा, ऊपर वाले का इंसाफ है। बिना किसी को बताए सब कुछ ठीक हो रहा है बस। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं है, समझे? एक बार शादी हो जाएगी ना, उसके बाद तो हम ढोल ताशे लाके खूब नाचेंगे। मेरे यार की शादी है। हो गई सारी बातें खत्म। क्या कह रही थी? हाँ? भगवान ने हमें से हमेशा एक साथ रहने के लिए बनाया है। वो पति है मेरे, मेरा हक है उन पे। सब बकवास है, ये सब बकवास है। क्योंकि अगर वो ऊपर वाला भगवान चाहता ना, तो वो आज अभी यहाँ होता। अब तो मेरी मर्जी तो जानी गई होगी। भगवान नहीं चाहता है और मैं भी नहीं चाहता। अगर अभी यहाँ नहीं आना, तो तुम्हें आज ऐसी जगह पहुंचा दूंगा जहां से कभी नहीं आ पाऊंगा।
क्या हुआ? नहीं आया ना? ये चल क्या रहा है? मतलब जो ऊपर जा रहा है वो नीचे वापस ही नहीं आ रहा है? हाँ? क्या चल? हाँ? शर्त लगा लो आप मुझसे कि अभी ना वापस आने वाला है नहीं। अब आप मुझे बताओ कि शादी से ऐन पहले अपने किसी जिगरी से कोई जरूरी बात करना, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। कुछ गड़बड़ नहीं है। क्यों? देख आ गया अभी। आओ अभी आओ। अरे बहुत देर लगा दिया। आओ ना, आओ ना। सब वेट कर। आओ। अरे कहाँ रह गए थे पंडित जी? कब से वेट कर रहे हैं तुम्हारा। आई एम सो हैप्पी भाई, फाइनली आज आपकी शादी हो रही है। गुरुजी, पंडित जी आप शुरू कीजिए, मैं बस दुल्हन को यूं लेकर आई। जी। आंटी जी जरा इस पर ध्यान दीजिएगा कि भाई यहीं पर ही बैठे रहे, प्लीज। हाँ ठीक है, मैं देख लूंगी, लेकिन तुम बस तनु को जल्दी से नीचे ले आओ। मैं बस 2 मिनट में लेकर आई। बाहर चेक कर लेना चाहिए, किसी ने कुछ सुना तो नहीं। दीदी जल्दी चलिए ना, मैं अभी और प्रज्ञा की शादी का एक भी मंत्र मिस नहीं करना चाहती। क्या? दादी मुझे लगा कि जैसे वहां पर कोई है। अरे वहां कोई नहीं है, सब लोग तो नीचे चले गए। अरे कोई हो भी तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ प्रज्ञा और अभी से मतलब है ना, और वो दोनों नीचे हैं। अरे भाई जल्दी करो ना, चलो चलो। हाँ चलिए। थैंक गॉड चले गए। अब मुझे किसी भी तरह बेहोश प्रज्ञा को ठिकाने लगाना है, ऐसी जगह भेजना है जहां से दोबारा वापस ना आ सके, कम से कम आज के लिए तो नहीं। और सब जल्दी करना होगा, कहीं मेरे कुछ करने से पहले दादी पूरब को पता चल गया कि मैंने उनका प्लान फ्लॉप कर दिया है तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा। फोन कर ले निकल। हाँ डमरू। हाँ जी सर जी। ऊपर आ जा, तेरा काम आ गया। अरे सर जी आप हुक्म तो करो, करना क्या है? सब कुछ फोन पे ही बताऊं। हॉल में पहुंच, ऊपर सीढ़ियां आती हैं, लेफ्ट साइड में कमरा है, वहां फटाफट। बस इतना सा काम? तुझे समझ में आ रहा है जो कह रहा हूं वो चुपचाप कर। ठीक है सर जी, हम अभी आते हैं। हाँ, जल्दी। और सुन, एक एक करके आना, सारी पलटन को एक साथ मत ले। सर जी आप टेंशन मत लो, यहाँ पर किसी को भी हम पर शक नहीं होगा, बस आप वहां से हिलना मत, हम अभी आए। जल्दी। और बस ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। अब कौन आ गया? ये तनु कहाँ गई? मिताली भाभी तो कह रही थी कि वो उसे यहीं पर छोड़कर गई थी। गॉड, ये तनु भी ना फिर लेट करेगी। आलिया, आलिया, आलिया इधर। तो क्या है? जल्दी। अरे देखो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, मुझे मुझे प्लान बताना। प्लान जो भी बताना है जाकर तनु को बताना, जिसने तुम्हें यहाँ पर बुलाया। मैंने तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाया, समझे? और ना ही मुझे तुमसे कोई बात करनी है, इसलिए आई एम गोना गो। अरे तनु की शादी के बारे में बता रहा हूं। देखो मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत खराब हो चुका है। शादी का मुहूर्त हो गया, शादी नहीं हो रही है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मुझे तुमसे
You know what, तुमसे तो मैं शादी के बाद बात करूंगी। इनफैक्ट बात तो क्या करूंगी, मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दूंगी। अरे मेरी बात एक बार सुनो, देखो तनु के रिगार्डिंग तनु की वजह से ही तुम यहाँ पर हो। मेरा बस चले तुम्हें तो इस घर में एंट्री ना दो, इसलिए अब साइड में हट। शादी पे उसे लेके जाना है मंडप में सब लोग। मेरी बात सुनो आलिया, मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ। How dare you touch me? तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें बोला है ना, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करी, तुम जबरदस्ती क्यों करी? मुझे अंदर क्यों खींचा तुमने? बाय गॉड, अगर तुम तनु की दोस्त नहीं होती ना, तो इस थप्पड़ का जवाब मैं अपने तरीके से दे देता। मुझे तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, समझी? मुझे जो तुम्हें बताना है एक बार सुन लो। क्या बताना है, क्या दिखाना है, क्या प्लान, क्या बोले जा रहे हो? निखिल, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आ रही है कि नीचे शादी होने को हो रही है और मुझे तनु नहीं मिल रही? तनु के बिना शादी कैसे होगी? दूल्हा नीचे बैठा है, दुल्हन। You know what? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मैं जाकर तनु को ढूंढने। तुम्हें समझ में आ रहा है कि दुल्हन यहाँ पड़ी हुई है? दुल्हन यहाँ पर